गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन के सब पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके डायग्राम्स पढ़ेंगे और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब होता है बायर एंड सेलर की वो कमोडिटी जो अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल परचेज करती है एक लिमिटेड या एग्रीड प्राइस पर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मार्केट, सिंपल शब्दों में। अब मार्केट क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन है, इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो अभी हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे विद डायग्राम की क्या क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है कि बहुत होलसेल मार्केट की शॉप्स बहुत सारी होती हैं एंड वहाँ पे क्या होता है रिटेल वाला भी अपने सामान खरीदने के लिए आता है और एक ग्राहक जो नॉर्मल होता है घर के लिए भी सामान खरीदने के लिए आता है। तो वहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं, प्राइस भी सेम ही होते हैं होलसेल के साथ ही। और यहाँ पे क्या होता है कोई भी एंट्री ले सकता है और कोई भी एग्जिट कर सकता है फॉर्म्स पर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग की अब्सेंस होती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन हुआ। अब ये जो होता है वो इंडस्ट्रियल में अलग होता है, फॉर्म में अलग होता है। ये मैं आपको बताऊंगी विद डायग्राम की कैसे कैसे होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शो करता है प्राइस वो करता है एआर और एमआर को शो करता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम में बताती हूँ कैसे शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड कब दे रखा है, सप्लाई कब दे रखा है। अगर आपको यही नहीं पता कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है या फिर ये कैसे वर्क करती है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में आई बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करना। मैं आपको बताऊंगी कि डिमांड एंड सप्लाई कब कैसे होता है, वो इक्विलिब्रियम में कैसे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो पहले से बना रखी है तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्राइस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है ये वाला लाइन ये पैरेलल होती है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या फॉर्म शो कर रही है, ये फॉर्म को शो कर रही है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी फॉर्म होती है वो आ सकती है, वो जा सकती है, मतलब फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट यहाँ पर होता है, पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये प्राइस पर क्या कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन को दिखा रही है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो सीधा लाइन जा रहा है ना, ये इंडस्ट्री हो गई, ये फॉर्म हो गई। तो इसका डायग्राम हमेशा ऐसे ही होता है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, किस तरीके से काम करती है। ये पहले मैंने बताया जैसे आपको इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक समान एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं सारे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फॉर्म की मार्केट के अंदर। परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज किसको होगी, बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होगी और सेलर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या दाम है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, इसकी नॉलेज दोनों साइड से होती है। परफेक्ट मोबाइलिटी होती है, मतलब हर किसी को पता होता है कि अगर हम ये सामान खरीद रहे हैं तो कितने का खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, उस चीज़ की ज़रूरत का सबको पता होता है। तो इसमें परफेक्ट, इसलिए इसे हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, ये रहा इसका पॉइंट कि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इनपरफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है। इनपरफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट आएगी, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट होती क्या है। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है वो जहाँ पर सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पे एक दूसरे का जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो नहीं होते। अब ऐसा कौन सा मार्केट है, दिमाग लगाओ, कि जहाँ पर एक सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। तो हम उसे गवर्नमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब रेलवे जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ कर ही नहीं सकता, नथिंग, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ना ये एक मोनोपोली मार्केट है। अगर गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी, गवर्नमेंट ने
कहीं पे बोल दिया टिकट का महंगा हो गया, टिकट सस्ता हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंग बायर्स को काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि सिंगल सेलर हुआ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हुए, जिन्हें जहाँ जाना वो तो जाएगा ही। ठीक है, तो हम इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये मार्केट है क्या। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है कि सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यहाँ के लिए समझ में आ गया। रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री की, न्यू फॉर्म्स की। ऑफकोर्स सी बात है, रेस्ट्रिक्शन तो होगी ना, क्योंकि जो जब सिंगल सेलर है जहाँ प्राइवेट वाला अपना हाथ मार ही नहीं सकता, तो वहाँ न्यू फॉर्म्स एंट्री बहुत काफ़ी इनके प्रोसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। फ्री एंट्री एग्जिट नहीं होते हैं यहाँ पे। अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि एक जैसी वस्तु नहीं होती जाता, अब्सेंस होता है इसका। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, पूरा कंट्रोल किसका होता है, प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है। अपने अकॉर्डिंग ही सेलर प्राइस डिसाइड करता है और उस अकॉर्डिंग ही बायर्स को लेना पड़ता है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब प्राइस अलग अलग होता है। ये भी मैं आपको इसके मैंने वीडियो बना रखी है कि प्राइस 3 तरीके से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो आप वो भी ज़रूर देखना वीडियो। ठीक है, मैं आई बटन पे उसे शो कर रही हूँ एंड देन आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर में डिफरेंस होता है। प्राइस मेकर मतलब जो चीज़ बन गई उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो प्राइस टेकर है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सकती है। ठीक है, दूसरा डाउनवर्ड स्लोप होता है, मतलब कि जैसे डिमांड कब होता है, डिमांड कब मैंने आपको बता भी रखा है कि डिमांड कब कैसे स्लोप होता है, डाउनवर्ड होता है। मैं इसमें डायग्राम आपको दिखाऊंगी भी कि ये कैसे डायग्राम होता है, तो अब ये समझो। और इसमें जो AR और MR का रिलेशन होता है मोनोपोली में, वो भी क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है और लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, मैं अब आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये ऐसे ये होता है, ये देख रहे हैं आप। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर आप डायग्राम शो करके एग्जाम में लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, 110% है, और अगर आप विद डायग्राम विद टेबल फॉर्म में अगर आप दिखाते हो और विद पॉइंट्स लिखते हो, तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि प्राइस किसको शो करता है, ये AR को शो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब ये जा क्यों रहा है, पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये जा क्यों रहा है। तो जैसे कि देखो, आपको शुरू से वीडियोस देखनी पड़ेगी, मैंने इसमें पूरी सीरीज़ बना रखी है। आपके पास टाइम, आप प्लीज़ वो सीरीज़ देखना, तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा कि TR क्या होता है, MR क्या होता है, AR क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। पर एक वीडियो में तो मैं सारा कुछ नहीं बता सकती, इसलिए मैंने उसके वीडियोस की सीरीज़ बना रखी है। तो आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो आप अगर वो सीरीज़ चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ क्या होता है। ये जो TR होता है हमारा, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, TR कैसे निकालते हैं हम, AR मल्टीप्लाई Q करके 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 36, ऐसे करके हम ये सारे TR को निकाल देते हैं। और TR और MR कैसे निकलता है, MR निकलता है हमारा TR को माइनस करके, जैसे 36 में से 20 गए तो 16 आ गए, 48 में से 36 गए तो 12 आ गए, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, पॉइंट ये है कि आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि MR धीरे धीरे घट रहा है, 0 और 0 होने के बाद क्या हो गया, माइनस में हो गया। और आप AR भी देख रहे हैं कि AR घट रहा है, तो मतलब क्या जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। पर हमारा जो TR है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पर TR कब निकलेगा, AR और MR की हेल्प से ही निकलेगा। तो ये क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि ये फॉल होता है, सबकी रिवेन्यू, सबकी जो MR और AR है वो क्या होता है, वो गिरते हुए सेल की क्रम पे होता है, लोअर प्राइस होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये डाउनवर्ड स्लोप शो करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही आता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, पहली चीज़। पर इसमें जो सेलर्स सेल करते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, आइडियल प्रोडक्ट नहीं होते, मतलब एक समान होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब नहीं होते। और इसका जो जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ एग्जाम्पल, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैं टूथपेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, दंत मंजन ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, कोलगेट ले लो, सब क्या काम करते हैं, ये अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड है, पर सब काम क्या करते हैं कि ये सब ब्रश करने का, मतलब दांत साफ करने का काम करता है ना हमारे,
मानते हो ना। बट सब कंपनियों ने क्या कर रखा है, अलग अलग बना रखा है। अगर एक कंपनी कोई ऑफर देती है तो दूसरी कंपनी भी कुछ ना कुछ निकालेगी ऑफर में, कुछ ब्रश दे देगी या mg बढ़ा देगी, ये 100 ग्राम बढ़ गया, 200 ग्राम बढ़ गया। प्राइस अगर लो कर रही है तो प्राइस लो कर लेगी। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तो एक ही है, पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर ये सेल करते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ एक ही है, पर जो कंपनी अलग अलग है वो अपने अलग अलग अपने अनुसार चेंज करती है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। प्रोडक्ट डिफरेंट मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से अलग होते हैं, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो शेप में हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। चाहे वो ट्रेडमार्क में हो, किसी में भी हो, पर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंस हो, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखा होगा ना आपने कि टीवी पे आज इसका ये कोई सलमान खान है वो इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सलमान खान है वो दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। उससे क्या होता है कि सेलिंग प्रमोशन होता है तो उनका अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ये करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट हो सकता है फॉर्म का, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है, उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। प्राइस पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, पार्शली कंट्रोल होता। पार्शली कंट्रोल मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। अगर किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट का रेट कम हो गया, किसी कंपनी ने कम कर लिया, तो सामने वाली कंपनी सोचेगी उसका ज़्यादा बिक जाएगा, तो वो भी अपना प्राइस क्या कर लेगी, कम कर लेगी। तो पार्शली प्रॉपर कंट्रोल नहीं है मार्केट में। इनपरफेक्ट नॉलेज मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप अपना सामान कहीं से भी कहीं तक भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है, पर एक लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग या रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप तो होता है पर इलास्टिक होता है डिमांड का। डाउनवर्ड स्लोप कैसे होता है, कैसे इलास्टिक होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये रहा, देखो हमने लास्ट पढ़ा था मोनोपोली का, आपने देखा दोनों, आपको लगेगा दोनों डायग्राम सेम सेम है, पर नहीं, इसमें डायग्राम सेम नहीं है। इसमें देखे कि इलास्टिक है, AR क्या है, इलास्टिक है ना। इलास्टिक कैसे कि बहुत ज़्यादा फिक्सिबल है, ठीक है। ये एक तरीके से फ्लैटर है। अब ये क्या कह सकते हैं कि ये फ्लैटर है। AR और MR का जो स्लोप है ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूनिट। जितनी यूनिट सेल होगी, जितना सोल्ड ज़्यादा होगा, किस प्राइस पर, लोअर प्राइस पर, उतना ये इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता रहेगा, किसका, MR और AR का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है। पहली बात, ये इनपरफेक्ट कंपटीशन में ही आती है। और ओलिगोपोली मार्केट का मतलब है कि इसमें फ्यू सेलर होते हैं और फ्यू लार्ज फॉर्म्स होती है। मतलब इसमें हम लार्ज फॉर्म की बात करते हैं और सेलर की बात करते हैं। फ्यू का मतलब है कम मात्रा में। ये जो मार्केट होती है सबसे अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा OPC, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस मार्केट को जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे और अगर आप ये चाहेंगे कि मैं आपके लिए क्विज लेके आऊँ और अच्छे कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन सबके भी लिंक्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, जिससे आपका जो कॉम्पिटिशन है और जो आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो एक हेल्दी प्रिपरेशन बने, ठीक है। पर उसके लिए मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि मैं आपके लिए और हेल्थी कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी न्यू टॉपिक्स एंड न्यू वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया नहीं लगेगा उसका आपका, ठीक है, बट आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो हम ओलिगोपोली के बारे में पढ़ते हैं। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि वो फॉर्म या वो मार्केट जहाँ पे क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू लार्ज फॉर्म्स होती है। और पहली बात, ये जो फॉर्म होती है कि कैसे डिसीजन लेती है, ये जो फॉर्म है ना, ये दो तरीके से डिसीजन लेती है। पहला डिसीजन लेती है प्राइस पे और दूसरा डिसीजन लेती है या आउटपुट पे, कि कौन सी की फॉर्म कितना आउटपुट निकाल रही है और कितना प्राइसिंग है फॉर्म का, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, ये इन तीनों फॉर्म से अलग है, हटके है फॉर्म।
फ्यू सेलर्स है, पहली चीज़ आ गई इसके फीचर्स में। दूसरी फीचर्स क्या है कि जो फॉर्म का प्रोडक्ट है वो कुछ तो होमोजीनियस होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। दोनों का सिम्टम है, कुछ होमोजीनियस फॉर्म प्रोडक्ट होता है और कुछ हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तीसरा, किसका जो शेप होता है वो किंग डिमांड शेप के रूप में जाना जाता है। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका जो शेप होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे कोरी निकली हुई, सही नहीं बना पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ इस तरीके से होता है इसका, ठीक है। लेट्स सी, ऐसे ये जो निकला हुआ है ना इसे बोलते हैं किंग डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है जो फर्म है वो प्राइस डिटरमाइन भी करती है और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरडिपेंडेंट कैसे होती है। मैंने दोनों बताया आपको कि आउटपुट पे होती है और किस पे होती है, प्राइस पर होती है। पर कौन सी फर्म आउटपुट पे होती है और कौन सी फर्म प्राइस पर होती है ये आप आगे सीखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो ओलिगोपोली मार्केट है वो दो कैटेगरी पे डिपेंड है। एक तो कंक्लूजन, एक नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली और नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली, ठीक है। क्लोसिव मतलब वो जो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो जो सामने वाली फॉर्म है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। मतलब कोऑपरेट बिहेवियर होता है। कोऑपरेट बिहेवियर मतलब ये होता है कि जैसे एक प्राइस ने अगर अपने प्राइस बढ़ा लिए, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा कि वो भी अपना प्राइस बढ़ा लेगा। मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो फॉर्म्स चलती है उसे हम कॉन्क्लूसिव ओलिगोपोली में काउंट करते हैं, ठीक है। और नॉन कंक्लूसिव ओलिगोपोली का मतलब होता है जब जो राइवल फॉर्म ने, जैसे कि आउटपुट पे कैसे बात करते हैं, आउटपुट पे ऐसे बात करते हैं कि अगर एक फॉर्म ने अपना प्राइस कम कर लिया तो दूसरी फॉर्म अपना प्राइस और कम कर लेगी। तीसरी फॉर्म ये सोचेगी कि अगर इसने फॉर्म ने प्राइस अपना कम कर लिया, अगर मैं और कम कर लूँ तो मेरे पास ज़्यादा सेलर आएंगे और मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा, ठीक है। पर वो ये नहीं सोच पाती कि अगर उसने प्राइस अपना बढ़ा लिए तो मैं और बढ़ा लूँगा। नहीं, अगर वो प्राइस बढ़ाती है दूसरी फॉर्म तो वो प्राइस बढ़ाते नहीं है, पर अगर वो घटाती है तो वो घटा तो लेते हैं अपना प्राइस। तो मतलब कॉम्पिटिशन वाला बात हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंक्लूसिव ओलिगोपोली, ठीक है। अब जो फॉर्म है, जो मार्केट है वो कैसे, मैं एक टेबल की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में बताऊंगी, एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे कैसे काम करती है। अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ लार्ज सेलर कैसे होते हैं, इसके लार्ज होते हैं। नेचर क्या होता है प्रोडक्ट का, होमोजीनियस होता है। एंट्री और एग्जिट कैसी होती है फॉर्म की, फ्री होती है। फॉर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, पैरेलल होता है, किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। AR और M का डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल है। सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल कैसा होता है, कोई कंट्रोल ही नहीं होता, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली कैसा होता है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल होता है, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन होता है, एंट्री में डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये आप याद रख लेना, अपनी कॉपी में बना लेना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू मतलब कुछ नंबर ऑफ सेलर होते हैं, कुछ नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं, होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होती है। डिफ़िकल्ट होता है इसमें एंट्री करना न्यू फॉर्म्स का, और क्या होता है, अनडिफाइंड होती है। और क्योंकि इसमें जो ओलिगोपोली में कोई भी डायग्राम नहीं होता है, इसलिए मैंने कोई भी डायग्राम नहीं दिखाया। कभी आप सोचो बताया नहीं, कोई भी डायग्राम नहीं होता क्योंकि इसमें जो मार्केट है वो कैटेगराइज होती है ओनली, ठीक है। ओलिगोपोली का मैंने आपको दिखा दिया, ये डायग्राम है। मोनोपोलिस्टिक का डायग्राम ये है, ठीक है। अब इसमें अगर परफेक्ट मोनोपोली की बात करें, परफेक्ट मोनोपोली सिंपल है, जब जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस हो, मतलब एक समान हो, फॉर्म जो है वो इजीली डील कर पाए एक दूसरे प्रोडक्ट से। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये समझा देती हूँ मैं आपको। देखो ये डायग्राम देख रहे हैं, ये प्राइस को शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अगर
अब यहाँ ये देख रहे हैं, मैं इसे हटा देती हूँ फिर आपको ज़्यादा नजर आएगा। अगर हमारा डिमांड ये है और सप्लाई ये है इस वाले पॉइंट पर, तो एक्सेस क्या है, डिमांड में एक्सेस है, तो हम नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ठीक है, मैं मिटा ले रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आया। ये ऊपर वाली सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये वाला पॉइंट सप्लाई है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। ऊपर होती है एक्सेस सप्लाई और नीचे होती है एक्सेस डिमांड। ये इसकी डेफिनेशन है कि इक्विलिब्रियम प्राइस किसे बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस उसे बोलते हैं जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो। और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के इक्वल हो। मार्केट मैंने आपको बताई दी। ठीक है, अब इसमें मैं ये बात करूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा है ये क्वेश्चन। तो जिस बंदों ने वीडियो एंड तक देख ली उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, फिर डायग्राम मिल गया, फिर एक्सप्लेनेशन मिल गई और नोट्स भी हाथों में हाथ मिल गए आपको। पर जिन्होंने वीडियो पूरी ना देखी हो तो उनसे बोलना, अपने क्लास के बच्चों को बोलना कि आप यहाँ पे जाके वीडियो ये कंप्लीट ज़रूर देखें। ठीक है, अब मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया। एक्सेस डिमांड ये है, सॉरी एक्सेस डिमांड ये रही, एक्सेस सप्लाई ये रही। जब इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो रही है, तो ये यहाँ पे क्या है, मिनिमम सपोर्ट देगा प्राइस। क्योंकि अब कौन सी बात है, ज़्यादातर पूर्ति तो हो रही है, सप्लाई तो हो रही है ज़्यादा, पर प्राइस मिनिमम करने पड़ेंगे अगर हमें इक्विलिब्रियम पे आना है। क्योंकि अगर हमारे प्राइस ज़्यादा है और लोग नहीं खरीद रहे उस चीज़ को, तो हमारी एक्सेस सप्लाई होती रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्टिंग प्राइस को मिनिमम करना पड़ेगा। अगर हमारा एक्सेस डिमांड बहुत ज़्यादा है पर हम इतना क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस सीलिंग करनी पड़ेगी। हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ना तो कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बने रहे। गवर्नमेंट यही चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, ओके। तो अब हमारा लास्ट मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।